मैं अनुपम कुमार अपने YouTube चैनल जिक्के वाला से आज मैं इंडियन पॉलिटी में एक नया चैप्टर प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना लेकर आया हूं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि प्रस्तावना क्या है। तो क्या हम भारत के लोग से शुरुआत होता है और अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित शब्दों के साथ जो है प्रस्तावना का समापन होता है। तो इन सारे शब्दों को याद करना जो है, प्रस्तावना के बारे में पूरा जानकारी लेना कहलाएगा क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले हमें इसको जो है विस्तार और गहराई के साथ जानना है। सबसे पहले आप कहेंगे कि प्रस्तावना जो है वो किसी भी देश की संविधान, नॉट ओनली इंडिया, किसी भी देश के संविधान का वह संक्षिप्त सारांश होता है जिसे हम पढ़कर यह समझ सकते हैं कि उस देश का जो है संविधान जो है किन लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। प्रस्तावना हमारे देश के संविधान में जो है अमेरिका से लिया गया, जबकि प्रस्तावना की भाषा को जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता और समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये मेरा जो है देश का जो है प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है। लेकिन अब हमें ये जानना जरूरी है कि प्रस्तावना जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उद्देशिका के नाम से जो है संविधान सभा के समक्ष जो है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत करते हैं और संविधान सभा जो है इसे 22 जनवरी 1947 को जो है पारित करती है और यही उद्देशिका प्रस्ताव जो है प्रस्तावना के नाम से जाना गया। लेकिन अब सवाल ये है, या अब आपको ये जानना है महत्वपूर्ण बात, कि हमारा देश में जो है हमारे देश के संविधान में जो है पहला संविधान संशोधन जो होता है वो 1951 में होता है। लेकिन जो है प्रस्तावना में जो है पहला संशोधन जो है 1976 में किया गया। आखिर ऐसा क्यों? तो इसके लिए हमें जो है दो केस के बारे में जानना होगा और उस केस का नाम है, एक का नाम है बेरुबाड़ी बनाम भारत संघवाद केस 1960 और दूसरे केस का नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस 1973। तो बेरुबाड़ी बनाम भारत संघवाद केस में कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान का अंग नहीं है। अब जो है ये जानना है कि अंग है तो कैसे और अंग नहीं है तो कैसे। आप जानते होंगे कि हमारे देश के संविधान में जो है उप अनुच्छेद जो है सहित वर्तमान में 450 अनुच्छेद है और इन अनुच्छेदों में जो है प्रस्तावना का कहीं वर्णन नहीं किया गया। हमारे देश के संविधान में 22 भाग है, उसमें भी कहीं प्रस्तावना का वर्णन नहीं है। तो इसी कारण जो है बेरुबाड़ी बनाम भारत संघवाद केस में जो है सर्वोच्च न्यायालय यह फैसला देती है कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता।
इसके बाद एक और केस होता है और वह केस का नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय जो होता है अपने पूर्व में दिए गए फैसले को पलटता है और कहता है कि जो है प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें जो है संशोधन किया जा सकता है। और इसी के पश्चात जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है प्रस्तावना में अभी तक जो है एकमात्र संशोधन किया गया और प्रस्तावना में जो है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जो है जोड़ा गया है। तो ये जो है विस्तृत जानकारी प्रस्तावना के लिए थी और यहाँ तक जो है आप जो है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।